Good morning, student. This is chapter 4 of History, class 11th. Today we will discuss the topic the Crusades. It means the religious fight, religious war. Okay? तो यहाँ पे ये जो religious war जो है वो क्रिश्चियन लोगों ने इस्लाम के लोगों के अगेंस्ट लड़ी थी. ओके? तो यहाँ पे टोटल 3 वॉर हुए हैं जिन्हें धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है. देखिए, इन मिडिवल इस्लामिक सोसाइटी और इस मिडिवल इस्लामिक सोसाइटी के अंदर जितने भी क्रिश्चियंस थे उन्हें पीपल ऑफ द बुक के नाम से जाना जाता था. अल अल किताब, इट मीन्स इन लोगों के पास अपने खुद के जो हैं वो धर्म ग्रंथ थे और उससे पहले रिलीजियस जो बुक्स थी वो किसी भी रिलीजन के पास नहीं थी, लेकिन इन लोगों के पास इनकी खुद की धर्म ग्रंथ हुआ करते थे, रिलीजियस बुक हुआ करती थी. इसीलिए इन लोगों को पीपल ऑफ द बुक के नाम से जाना जाता था. द न्यू टेस्टामेंट जो है इनकी बुक है, उनका धर्म ग्रंथ है. ओके, अब देखिए क्या होता है इसमें कि यहाँ पे मिडिवल इस्लामिक सोसाइटी में जितने भी उस समय क्रिश्चियन लोग थे उन लोगों को एक विशेष तरह का सम्मान दिया जाता था. और यहाँ पे इन लोगों के जितने मर्चेंट हैं, यहाँ पे पिलग्रिम्स और जितने भी और भी लोग जो इन एरिया को विजिट करते थे, जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, तो उन लोगों को स्पेशल जो है प्रोटेक्शन इन लोगों के द्वारा दिया जाता था. इट मीन्स मिडिवल इस्लामिक सोसाइटी में क्रिश्चियन लोगों को एक रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता था. 638 में क्या होता है, इन अरब लोगों के द्वारा जो है जेरूसलम पर जो है उसको कैप्चर कर लिया जाता है, उसे अपने अंडर कर लिया जाता है. जबकि जेरूसलम जो है वो क्रिश्चियन लोगों के लिए एक होली प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का मानना है कि जो जीसस हैं इनके हेड ऑफ द रिलीजन, उन्होंने जो क्रॉस पे उनको चढ़ाया गया था वो यही प्लेस है और यही वो प्लेस है जहां पर बोलते हैं कि हाँ वो पुनर्जीवित होकर आए थे. ओके, दोबारा से वो उसी एरिया में आए थे. तो इस प्लेस से जो क्रिश्चियन लोग हैं वो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं. इमोशनली बोलिए या रिलीजियस फेथ के बेसिस पे बोलिए, वो इस प्लेस को बहुत ही इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है. लेकिन धीरे धीरे 11th सेंचुरी में वो चीज आ चुकी है कि हाँ अब ये क्रिश्चियन जो लोग हैं वो उठ खड़े होते हैं अगेंस्ट द मुस्लिम, क्योंकि एक हॉस्टिलिटी यहाँ उनके टूवर्ड्स द मुस्लिम वर्ल्ड जो है उनके अंदर एक पैदा हो रही थी. उन्होंने जो नॉर्मन्स, हंगेरियंस, स्लाव्स थे उनको क्रिश्चियन में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया. अब जो मेन एनिमी थी वो थे इनके मुस्लिम. ओके, क्लियर दिस. इट मीन्स मिडिवल इस्लामिक सोसाइटी में क्रिश्चियन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता था और इसके पीछे रीजन ये था कि उनके पास उनके जो है वो धर्म ग्रंथ थे. जेरूसलम पर 638 में यहाँ पे इस्लाम के द्वारा, इस्लामिक पीपल के द्वारा जो है वो कंट्रोल कर लिया जाता है. लेकिन 11th सेंचुरी आते आते वो इसका जो है उनको जवाब देते हैं. अब उनका जो मेन एनिमी है वो है मुस्लिम, बिकॉज अदर जितनी भी वहां पे लोग थे उन लोगों को उन्होंने क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लिया था. उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था. अब नेक्स्ट है ये जो हमारा द क्रूसेड्स जो टॉपिक है उसमें हम धर्म युद्ध के बारे में या जो है स्टडी करेंगे, मतलब वॉर फॉर द रिलीजन और अगेंस्ट द मुस्लिम. पीस ऑफ द गॉड मूवमेंट, अब ये देखिए क्या है. तो यहाँ पे देखिए मिलिट्री वायलेंस जो है वो की जानी शुरू हो गई थी. There was also a chance in the social and the economic organization of the Western Europe in the 11th century which contributed to the hostility between the Christians and the economic world. The clergy and the various classes, the first, okay, ये जो ग्रुप है, ये जो हम थीम 6 में इसको स्टडी करेंगे, वर मेकिंग एफर्ट्स टू एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज वेल एज द इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड द ट्रेड.
यहाँ पे इन ग्रुप के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब ये एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि किसी तरह से स्टेबिलिटी वहाँ पे देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टाइम टू टाइम जो ये मिलिट्री वायलेंस जो है वो बढ़ते ही गए। इट मीन्स आपके क्रिश्चियन और हम बोल सकते हैं कि इस्लामिक जो कम्युनिटी है उनके बीच में जो है मतभेद वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया, जो फासला है दोनों के बीच में काफी बढ़ता गया। अब यहाँ पे कुछ पीस ऑफ गॉड मूवमेंट के नाम से कुछ शांति या फिर कुछ स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि नियर प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे जो धर्म स्थान के पास का जो प्लेस है वहाँ पे, और जो चर्च कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट जो उनके डेट्स हैं वो, और वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स जिसमें कॉमन पीपल और जो चर्चमैन होते हैं उन लोगों पर किसी भी तरह से कोई अटैक नहीं किया जाएगा। इट मीन्स कुछ शांति लाने की वहां पर कोशिश की गई है। अब ये जो द पीस ऑफ गॉड जो है डिफ्लेक्टेड द एग्रेसिव टेंडेंसीज ऑफ द फ्यूडल सोसाइटी अवे फ्रॉम द क्रिश्चियन वर्ल्ड एंड टुवर्ड्स द एनिमीज ऑफ द गॉड। अब उसको क्या है कि इस वॉर को जो है इन्होंने क्या है कि जो फ्यूडल सोसाइटी के अंदर जो छोटे छोटे वार हुआ करते थे, जो आपस में मुठभेड़ लूट वगैरह जो हुआ करती थी, अब उसको जो है मोड़ दिया गया है धर्म के नाम पर। ओके, तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जो है द पीस ऑफ गॉड के नाम से जो फ्यूडल सोसाइटी के बीच में जो छोटी छोटी जो लूटपाट वगैरह लड़ाई होती थी, अब उसे शांति के रूप में उन्होंने देखने लगा। मतलब कहने लगा कि अब ये जो वार है जो वो उनको सही लगते हैं, धर्म के लिए युद्ध करना अब उनके लिए सही था, और उसे वो पूरी तरह से जो मानते हैं कि हाँ ये युद्ध करना गलत नहीं है। तो जहाँ पे क्रिश्चियन बहुत ही पीसफुली लाइफ जो है अपनी स्पेंड करते थे, अब वो है युद्ध के साथ जीना उन्होंने शुरू कर दिया है। इन 1092 द सल्जुक सुल्तान ऑफ बगदाद मलिक शाह, उसकी डेथ हो जाती है, और जैसे ही उसकी डेथ होती है तो यहाँ पे जो उसका एम्पायर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये एक अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे बेज़ांटाइनिया एम्पायर एलेक्जियस के पास, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर जो है वो कंट्रोल कर सकता है। एलेक्सियम जो है वो क्या करता है कि एशिया माइनर एंड द नॉर्दर्न सीरिया जो है अब उसके लिए खुला है, वो इसके ऊपर जो है अपना कंट्रोल शुरू करता है। तो यहाँ पे उसके साथ एक पर्सन और है जो पोप अर्बन सेकेंड, एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी। इट मीन्स वो जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसको, उसकी स्पिरिट को दोबारा से रिवाइव पुनर्जीवित करना चाहता है, तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी की तरह से ये देखता है कि हाँ अब हमारा वो टाइम है, जेरूसलम जो हमसे ले लिया गया है अब हम उसको रिगेन कर सकते हैं। देन 1095 पॉप एंड जो एम्पायर बेनेजेंटाइनिया का, कि अब दोनों यहाँ पे पोप जो है उसे ये बोलता है कि ये वॉर नहीं है बल्कि एक बहुत ही अच्छा काम है कि हाँ हम अपने गॉड को जो है वापस गेन कर रहे हैं। तो कॉलिंग फॉर ए वॉर इन द नेम ऑफ गॉड टू लिबरेट द होली लैंड। होली लैंड मीन्स जेरूसलम। तो यहाँ पे वो उसको वॉर के लिए अपील करता है कि हाँ हम अपनी जो होली लैंड है उसे लिबरेट मतलब उसे मुक्त करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में जो है वॉर होता है और जेरूसलम जो है वो उनके द्वारा ले ली जाती है। इट मीन्स देखिए ये क्या है कि अब शुरू हो चुका है जेरूसलम पर कंट्रोल करने का सिलसिला। 1095 टू 1291 अगेंस्ट मुस्लिम सिटीज जो है ये वॉर शुरू होते हैं। और एरिया कौन सा होता है आपका कोस्टल प्लेन्स ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरियन सी के आसपास का जो एरिया है, कोस्टल प्लेन जो एरिया है वहां पर ये वॉर शुरू होते हैं। तो फर्स्ट जो क्रूसेड 1098 टू 99, तो यहाँ पे जो फ्रांस एंड जो इटली के सोल्जर्स हैं वो कंबाइन होकर यहाँ पे एंटियोक इन सीरिया एंड जेरूसलम पे जो है वो कंट्रोल इनका शुरू हो जाता है। 4 स्टेट्स जो है जिसे आउटरेमेर के
नाम से जाना जाता है, इस एरिया को वो इस्टेब्लिश कर लिया जाता है। इट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट ये जो वार होता है इसमें जेरूसलम जो है वो क्रिश्चियन लोगों के कंट्रोल में आ जाता है। और सेकंड देखिए, हम सेकंड यहाँ पे सेकंड क्रूसेड में देखते हैं कि 1144 जो तुर्क जो हैं वो दोबारा से क्या करते हैं, यहाँ पे अटैक कर देते हैं। जेरूसलम जो है वो दोबारा से, अच्छा एक बात यहाँ पे क्लियर करें कि जो फर्स्ट जो वार हुआ था उसमें जेरूसलम को जो है वो इस्लाम लोगों से ले लिया जाता है, लेकिन सेकंड और थर्ड जो वार होते हैं उसमें यहाँ पे उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इट मीन्स उनके पास है, अब उनसे कोई और ना छीने, तो उसको कंट्रोल, अपना कंट्रोल उस पर बनाए रखने के लिए ये किया जाता है। अब जो सेकंड है 1144, तुर्क जो है वो एडिसा पर कब्जा कर लेते हैं, उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। अब इसको कैप्चर करने के बाद में जो पोप है दोबारा से अपील करते हैं वॉर के लिए, तो जर्मन एंड द फ्रेंच आर्मी है दमिश्क पर जो है कंट्रोल कर लेती है। अब यहाँ पे थोड़ा जो आउटर में जो एरिया है जो 4 स्टेट को कंबाइन कर बनाया गया था वो धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है। यहाँ के जो लोग हैं वो लग्जरियस लाइफ को जो है की तरफ जाना शुरू करते हैं और एक अपनी टेरिटरीज जो हैं उनको एक्सपेंड करने के लिए बैटल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये वीक होना शुरू हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, सलाह अल दीन जो पर्सन है वो उसने इजिप्तो सीरियन एम्पायर स्टैब्लिश किया है और जिहाद एक होली वार उसके द्वारा शुरू किया जाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि वो जेरूसलम को जो है वो फ्री करवा लेता है। तो यहाँ पे देखिए जेरूसलम पे जो है उसका कंट्रोल हो जाता है। अब थर्ड लेकिन ये पर्सन जो है इतना हम इसको बुरा नहीं बोल सकते, काफी पोलाइटली ये क्रिश्चियन लोगों के लिए रहता है। और लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि जितने भी मुसलमानों के जो मॉस्क्यूज वगैरह जो होते हैं उनको उसने चर्च में कन्वर्ट कर दिया था। तो जहाँ पे फर्स्ट में क्या था कि जितने भी मॉस्क्यू वगैरह थे उनको इन्होंने जो है वो चर्च में कन्वर्ट कर लिया था, और इसने क्या किया था, उनके द्वारा किए गए इसने चर्च को मॉस्क्यू में कन्वर्ट कर लिया था। मतलब जो भी होली प्लेसेस थे उनके सबको मुस्लिम एरिया में उसने कन्वर्ट कर लिया था। 1189 में फिर से हमें एक थर्ड जो है क्रूसेड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता, लेकिन बस वो इतना ही उन लोगों को परमिशन मिल जाती है कि फ्री एक्सेस टू जेरूसलम फॉर क्रिश्चियन पिलग्रिम्स। इट मीन्स यात्राओं के लिए, विजिट के लिए वो उस एरिया में एंटर कर सकते हैं। मामूल जो है वहाँ का जो इजिप्ट का जो रूलर है वो जितने भी क्रिश्चियन फॉलोवर्स होते हैं या उनको अपने एरिया से बाहर निकाल देता है। ओके।